हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी डी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बड़ीज कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो आज हम आईएमएल से एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है जनाब, इन पाकिस्तानियों का कोई जवाब नहीं। तो बात तो ठीक है, जवाब तो कोई नहीं है। ये मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा कहता है कितनी फेंकता है भाई लंबी लंबी। तो आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले हमें भी सब्सक्राइब कीजिए। आईएमएल को तो किया ही होगा, हमें भी कीजिए। और अगर नहीं किया हुआ तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर पहले वहाँ से वीडियो नहीं देखा तो पहले वहाँ देखो, फिर यहाँ आना, क्योंकि हम तो डिस्कशन करने वाले हैं ना बेसिकली। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। कैसे हो आईएमएल व्यूअर्स? तो जैसा कि आपको पता है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे लोगों को फ्लैट्स उपलब्ध करवाए हैं बिना किसी भेदभाव के। हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी उस एरिया में रहते थे सबको करवाया है। तो इस पर पाकिस्तान के लोग राय ना दें या रिएक्शन ना दें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कंट्रोल। और पाकिस्तान के लोगों की राय देखने में तो आपको भी मजा आता है, मुझे भी मजा आता है। तो चलिए लेट्स हैव फन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज मैं आपको एक वीडियो मजा दिखाने तो वाली आएगा। हूँ जो कि बेसिकली इंडिया की है। दो जिसमें बर्गर मोदी 670 सरकार ने रुपए ना में सिर्फ हिंदुओं को बल्कि नीचे लिखा हुआ है। मुसलमानों को भी फ्री के घर दिए हैं, फ्री के शानदार से फ्लैट्स दिए हैं और मुसलमानों का यार, ये इंटरव्यू बड़ी भी लिया अच्छी गया बात है। है। उन्होंने ये कहा है कि मोदी सरकार ने हमारे लिए वो काम कर दिया है जो आज तक कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं कर मतलब पाई पूरा है। घर, तो जिस तरीके सारी से जिंदगी वहाँ मेहनत पर किस लिए करते हैं? मुसलमानों घर को के लिए। सपोर्ट किया जा रहा है, तरक्की की राह में आगे लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री साहब ने ये जो है प्राप्त करके आया है, डायरेक्ट चाबी मिली हाथ में। फ्लैट दिया, किचन भी दिया, बहुत अच्छा जो है। लोग कहते हैं ये सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रहे हैं काम, ऐसा कुछ है? ऐसा यार, कुछ नहीं है। हम लोग ऐसा बाहर नहीं से कभी फ्लैट्स सोचे तो थे बड़े कि ऐसा अच्छे हो लग रहे हैं। पाएगा। ये नहीं सोचे कि विज्ञान भवन होता क्या है, वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं। ये तो पहली बार नसीब था टकरा। प्रधानमंत्री सामने खड़े थे। वाह मोदी जी वाह। हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी वहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है। दिल्ली में झुग्गियों में जो ये तो रहते थे, खड़ा ही ऐसे कि खा जाएगा अभी। ये एजाज दिया गया है। क्या एक्सप्रेशंस देखो। जो उनको एजाज़ दिया गया है, देखें चीज़ें होती हैं मुसलमानों के लिए, बेहतरी जो है ना वो करनी चाहिए और बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। कहते हैं? सिर्फ मुसलमानों के लिए, हर कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी के सबके लिए, हर लिए। तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए भी फायदा है। अगर आपके किसी झूठे खुदा को आप उसको झूठा कहेंगे ना, तो आपके सच्चे आ खुदा गया को ना अपनी उस पे। झूठा कहेंगे। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। तो बाकी ये कि वहाँ पे जो झुग्गियों में कन्वर्ट किया गया या वहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है और होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी बड़ी बातें भी काविश कर रहे हैं है और फारिग कि बातें भी उन्होंने कर जो रहे है हैं ना ये साथ साथ। किया है, तो ये अच्छी बात है। मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इंडिया में फ्री कर दिए जा रहे हैं तो उसके पीछे वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि पिछले मतलब आइंस्टाइन बन 750 साल 800 साल आप पीछे जाएं, अच्छा तो 850 साल 700 साल आप पीछे जाएं, तो जो मुसलमान थे उनके एंसेस्टर्स ने उन लोगों को बहुत कुछ दिया है। इनको बहुत कुछ दिया। बहुत कुछ ये लिया मतलब भी और था, आगे अगर जाके याद बात कर हो रहा हूं आपको। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। एंसेस्टर्स ने दिया है या फिर गोरों ने इंडिया और पाकिस्तान को जो है वो अलग किया, सेपरेट किया? नहीं, जब मैं कह रहा हूँ जब उनकी मतलब वो मुसलमानों की हुकूमत थी वहाँ पे, वो मुगलिया दौर रहा है, तो तब मतलब बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें बनी है, ठीक है, जिनको देखने के लिए आज मतलब कई कुतुब ममालिक से लोग मीनार आते का या हैं लाल वहाँ पे, किले और का मतलब आवाम को क्या फायदा उनका होगा? फायदा इनडायरेक्टली उनको होता है। क्या किया था मुगल शासकों ने? मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिदें बना दी थी। हाँ। राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दिया था। क्या देख कर गए? हिस्टोरिकल पैलेस ये देख कर गए। लड़ाई। बात बताएं, क्या सारे मुगल जो थे वो मुसलमान ही थे? क्या हिंदुओं ने कभी बादशाहत नहीं की है? हिंदू ने इससे पहले की है बादशाह, बिल्कुल की है, लेकिन जब राजपूत सारे जो खानदान तैयारी इतना काम हुआ है मतलब और जो एक्टिव था, हिस्टोरिकल चीजें बनी और हैं, बहुत सारे वो महाराज मतलब वो मुगल के थे दौर से बनी है। जो कि मुगल सल्तनत के साथ काम कर रहे थे, तो उनको भी क्रेडिट दो भाई। और वो ज्यादा पॉपुलर भी हुई है, जैसे कि आप मतलब देख लें ये बस कर कांड लूं। हिंदू राजाओं के भी बहुत से हिस्टोरिकल पैलेस हैं, किले हैं। तो गलत फहमी छोड़ो और प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान दो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो। ताजमहल। उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा जिसकी ना। पूरी दुनिया में मांग है, हर मतलब कोई बंदा उसका देखना फायदा इंडिया क्या है की- ताजमहल का? मतलब इंडिया जाते हैं, क्या? पाकिस्तान से खुद और जाते बनाने हैं वालों के लोग हाथ देखने काट के लिए। दिए, तो वो कहाँ एक का प्रोडक्ट महान वो इंसान था। वो मुसलमानों की और मुसलमानों के एंसेस्टर्स की है। चुप कर बे कुत्ते। अच्छा, मुसलमानों ने की है, लेकिन अगर उसको बनाने वाले हिंदू हुए राजपाल थे, यादव हिंदू कमाल हुए का तो फिर एक्टर भी है। अच्छा होता, लेकिन आपने बात की कि मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे एक बात बताएं, आपने ये बात बोली है कि क्वेश्चन हम कुछ लोगों ने था, उनको कहीं बहुत को से पहुंच तहफ़ गया। दिए हैं, हम लोगों ने उनको ताजमहल दिया, ये दिया, वो दिया है। अब वो ताजमहल से बड़ी चीज हमें दे रहे हैं, हमारी जिंदगी बचा रहे हैं, सैलाब में हमारी इमदाद कर रहे हैं, गोरों पर वो लोग हुकूमत कर रहे मच्छरदानियां हैं। भेजी हैं क्या उन्होंने। कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही है, मतलब ये मतलब होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई भी स्टेट चाहता है,
अगर कोई भी स्टेट चाहता है कि उसके लोग उसके साथ वो रहें, वो मुखलिस रहें, वहाँ पे बगावत ना हो, तो ज़रूरी बात है वो उनकी मतलब लाइफ के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, स्टेप्स लेंगे, तो ये उनका हक भी है मुसलमानों को और उनको करना चाहिए। ये अच्छा कर रहे हैं और मोदी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान में ये माना जाता है कि इंडिया में जो मुसलमान है वो सेफ नहीं है, उन पर बहुत जुल्म ज़्यादती होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अब मिसाल है कि बड़ी ही बकवास बात वहाँ पर जो मुसलमान बहुत ही बुरी हालत में थे, जिंदगी अच्छे से नहीं गुजार सकते थे, उनको फैसिलिटेट किया है कि ताकि वो भी बीजेपी को मुस्लिम इलाकों में सबसे ज्यादा मुस्लिम ही वोट देते हैं। जनरली गुजरात के इलेक्शन देख लें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मतलब अब तक जो है इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया जहां पे मतलब पूरी हिंदू कम्युनिटी को हम के मतलब पाकिस्तान के स्टेट ने या फिर इसके ऑफिशियल्स ने मतलब उनको इग्नोर किया हो। कोई भी ऐसा काम किया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा कभी इस्लामाबाद में जो मंदिर बनना था उसको डिस्क्लोज क्यों किया गया, उसके खिलाफ बनने से पहले ही बंद क्यों किया गया? यार इस तरह की चीजें वो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अबे साले छोटी बात है। इग्नोर नहीं किया जाता तो 1947 में 26% थे और आज सिर्फ 1% रह गए हैं। ठीक है, छोटी बात है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर इंडिया में कोई मस्जिद बननी हो, ऑपोजिशन उसको रोक दे, तो पाकिस्तान में हमें बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? पाकिस्तान में हाइप क्रिएट होगी या नहीं होगी? हमारा दिल दुखेगा या नहीं दुखेगा? हमारे चौधरी जो है बताओ। बिल्कुल बड़ी बात हुई और मतलब मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि पिछले मतलब जो है वो बाबरी मस्जिद थी, उन लोगों को मतलब उस मस्जिद को क्यों ढाया गया? फिर मेरा तो गेम बजाना पड़ा। क्यों ढाया गया? मेरे भाई प्रूफ हो गया था। पहले राम मंदिर था। तुम्हें गुस्सा आता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने प्रूफ किया था। आस्था को ठेस पहुंची थी, लेकिन इनको सिर्फ अपने अभी मुझे पे फतवा लग जाएगा। पहले क्या था वो नहीं सोचते, इन्होंने जो क्या किया था वो नहीं दिखता इनको। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। अगर एक स्टेप लेते हैं तो बाल भी नहीं है मेरी तरह, पे जो कुछ उड़ते जा रहे हैं। वहाँ पे अजान बंद है, कई जगह है जहाँ पे आप अजान आपको कहाँ पे? वहाँ बंद है, बिल्कुल भी अजान बंद नहीं है वहाँ पे। आपको नाम बताता हूँ, कई जगह ऐसे हैं नाम बताओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। पाकिस्तान में भी फिर कई हवाई फायर किया भाई, नाम बताओ। एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होते हैं ना, तो वही एक्सट्रीमिस्ट वाली बात है ना। अभी आगे आप बात पे यूके में मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े हैं अभी रिसेंटली, उनको डंडों से मारा है। कहाँ पे? यूके में। यूके में मुसलमानों ने? अभी वो यूके स्टेट की अपनी वो है मतलब वो। पहले तो ये कंट्रीज को स्टेट क्यों बोल रहा है यार? इतनी देर से मैंने वो सोचा यूके उत्तराखंड समझ रहा होगा। नहीं, वहाँ स्टेट, पाकिस्तान स्टेट, इंडिया स्टेट, यूके स्टेट। इसको पहले तो मेरे भाई स्टेट और कंट्री में जाकर फर्क पता कर। सही बात है। वो उनका अपना सर्कमस्टेंसेस वो खुद देख लेंगे, हालात उनके। लेकिन जब ये बात आती है तो मेरे भाई आप भी अपना खुद देखो ना, इंडिया वाले खुद देख लेंगे। इंडिया में टांग क्यों अड़ाते हो? तुम्हें बुद्धि है, तुम्हें इतनी अगर तुम्हारी सोच हो जाए अच्छी कि इंडिया में क्या हो रहा है हम छोड़ दे, तो तुम्हारी सारी टेंशन ही खत्म। समझाओ। हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, जहाँ मतलब आप पाकिस्तान देखें जहाँ पे मतलब वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो मुस्लिम्स कर रहे हैं। बिल्कुल। कौन कंट्रोल कर रहे हैं मुस्लिम्स पर? नहीं, ये मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, मतलब वो हमारे मुल्क पाकिस्तान की, कि जहाँ मतलब वो हुकूमत है मुसलमानों की, ठीक है। और आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हुकूमत मतलब मेनली तौर पे जो है वो हिंदू कर रहे हैं। तो सिख भी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, सिख भी बन चुके हैं वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन चुके हैं, रिपोर्टर्स तक है न्यूज़ चैनल्स पर वहाँ पर बैठे हुए हैं मुसलमान, उनके मेडिकल सेक्टर में लीड कर रहे हैं मुसलमान, उनके हवाई अड्डों में मुसलमान बैठे हैं, पायलट्स तक वहाँ पर मुसलमान लड़कियाँ हैं। और क्या चाहिए आपको? मेरे भाई कौन से नशे फूक के रहते हो और कौन सी दुनिया में रहते हो? हमारे देश के राष्ट्रपति बन चुके मुस्लिम लोग और जो शिक्षा मंत्री रह चुके, कौन सी दुनिया में रह रहे हो यार? पता नहीं कि यहाँ पर मुस्लिम लोग आगे नहीं बढ़ते, हुकूमत नहीं करते। बट यूके, चाइना की बात आती है तब तो ये वो कंट्री अपना देखे, हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन मेरे भाई इंडिया में क्या हो रहा है उससे इनको खुजली मचती है। कुछ तो गड़बड़ है। ओवरऑल देखा जाए तो हिंदू मेजोरिटी कंट्री है और वहाँ पे जो है सेक्युलर कंट्री है, हिंदू मेजोरिटी कंट्री नहीं है। नहीं, हिंदू मेजोरिटी कह सकते हो, वो सेक्युलर में भी है। सिख नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है वहाँ पर? क्या वहाँ पर मुसलमान, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है वहाँ पर? अच्छा ये बताएं कि कोई भी मसला हो जाता है वहाँ पे, छोटा सा इशू हो जाता है, ठीक है। अभी वो जो रिसेंटली जो एक लड़की के साथ बेइज्जती हुई थी, वो हिजाब वाली, ठीक है। अब इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट लोग में भी पाकिस्तान में भी होंगे बहुत सारे। स्कूल ने इशू किया है कि यूनिफॉर्म में आओ, फोर्सफुली उसको इस्लाम में कन्वर्ट किया। स्कूल की बात मानोगे कि नहीं? उसको एक वो कम्युनल एंगल क्यों दे रहे हो? चले तो वही उसी मामले में बात कर रहा था मैं। तो उधर भी होंगे, इंडिया में बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट टाइप के जहानत के लोग होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे,
एंड दिस थिंग्स विल पाकिस्तान में होंगे नहीं हैं। मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे होते रहेंगे और ज़्यादा होंगे कम होंगे, लेकिन जो किसी अब बात करने दें मुझे, जो मतलब किसी कोई मतलब हुकूमत वहाँ पे इक़्तिदार पे आ जाती है तो उसका हक बनता है कि कोई ऐसे स्टेप ले कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये गैप जो दो कम्युनिटी के बीच में पहुँच चुकी है, इसको ख़त्म करने की कोशिश करो। वो कर रहे हैं, अच्छी बात है मोदी, मैं कहूँगा गुड स्टेप। अब आए ना लाइन पे। आज का वीडियो था ये, काफ़ी पॉजिटिव मुद्दा था, लेकिन ये जाहिल नहीं सुधरेंगे। मूड खराब कर दिया। ये इसको असल में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हैं। एंड पे करनी एक्सेप्टेंस है, रियलिटी चेक में आना है कि हाँ मोदी साहब ने जो काम किया बड़ा अच्छा किया है। और डेफिनेटली यार उन लोगों की तो मैं कहता हूँ ये जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होती है ना, या फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनका ज़िंदगी में मकसद ही क्या होता है कि अच्छा घर हो, लाइफस्टाइल बेहतर हो, बच्चे जो हैं उनके वो अच्छी तालीम हासिल करें। तो मोदी साहब ये सारी चीज़ें दे रहे हैं उनको, तो वो काहे मोदी साहब की जे नहीं करेंगे। मतलब कोई भी इलेक्शन होता है, चाहे वो बाय इलेक्शंस हों, चाहे जनरल इलेक्शंस हों, चाहे म्यूनसिपल इलेक्शंस हों, मतलब जो होते हैं ना बल्दियाती इलेक्शन, वो भी हों, ऐसे ऐसे वोट मिलता है बीजेपी को। और असल में प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, यहाँ पे न्यूज़ चैनल ये जो ज़्यादा मेजोरिटी अवाम है उनकी एक्सेस जो है ना वो केबल डिश, केबल या उसी तक है, केबल मीडिया तक, या फिर पता नहीं क्यों इंटरनेट के थ्रू वो क्यों नहीं डिफरेंट कंट्रीज़ के चैनल देखते। जो सेटेलाइट है ना वहाँ, वो वैसे ही पाकिस्तान में आपको पता है कि डिश टीवी, टाटा स्काई बैन है, तो आपको दूसरे लगाने पड़ते हैं, जैसे डीडी फ्री डिश है, तो मैं भी वही यूज़ करता हूँ ज़्यादा। द थिंग इज़ के इंफॉर्मेशन नहीं लेते कि मतलब वहाँ पे चल क्या रहा है, वहाँ पे वोटर ट्रेंड क्या है, वहाँ पे मसले मसाइल क्या हैं। अब देखें हमारे ज़्यादा जो हिंदू आबादी है वो हमें मिलती है सिंध में, तो अभी रिसेंटली जाम शोरों में और सक्खर में कुछ ऐसे केसेस हैं ना जहाँ पे पर्टिकुलरली 2-3 मेडिकल स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, और कुछ उनमें से हिंदूज़ जो थी वो थी। तो अब बहुत सारे एंगल आ रहे थे कि एक मेडिकल स्टूडेंट है वो क्यों सुसाइड करेगी, उससे क्या पड़ी है, वो तो मतलब एक बेस्ट प्रोफेशन में है जिससे उसकी लाइफ बन जाएगी, तो वो क्यों सुसाइड करेगी। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन से लेकिन मामला दबा दिया गया। तो बात यह है कि वहाँ पे तो आप कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अगर इंडिया में मुसलमानों को खरोंच भी लग जाए तो आप कहते हैं जी कम्युनल राइट्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया। और मुझे अभी तक समझ नहीं आई, जो कर्नाटका में पाबंदी लगी थी हिजाब पे, उन्होंने ओवरऑल नहीं लगाई थी, उन्होंने सड़कों पे नहीं लगाई थी, बाज़ारों पे नहीं लगाई थी कि और मुसलमान औरतें जो हैं वो बाज़ारों में नहीं फिरेंगी बुर्का पहन के, निकाब करके। उन्होंने कहा था भाई स्कूल जो कि एक ऑल गर्ल्स स्कूल है या जो भी है, या को एजुकेशन है, स्कूल में एक ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है, आप उसमें आएंगी, उसके अलावा 1 इंच कपड़े का इधर उधर नहीं होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती उसको इतना बड़ा मुद्दा बना कैसे दिया इन्होंने कि हिजाब पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी। आउट ऑफ द वे बातें करते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू मोदी साहब। मतलब इसी तरह की स्कीम एक खान साहब भी ला रहे थे, 50 लाख घर और फलाना फलाना पाकिस्तानियों के लिए। वो खूह खाते हैं, 4 साल में 1 ईंट नहीं रखी, लेकिन मोदी साहब ने अपने टेन्योर में घर दे भी दिए, और बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी उसके। तो हैट्स ऑफ टू यू मैन। ऐसे लीडर्स की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी हमें भी भेज दो यार एक आधा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।